मेरा नाम अंजलि है। मैं नोएडा के पास के एक कस्बे की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी कि मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल की थी और मेरे पति का नाम राकेश था, जो कि ऑटो चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा अभी कभी मां नहीं बन सकती। बच्ची की और मां की जान बच गई, यही काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था कि अब यह दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं हैं। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा, पर 12 साल हो गए मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिलंगी की, इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान महसूर था। उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा और साथ में यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों ली है। इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने डिम्पल रखा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं तो बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा था। और उसका नुकसान यह हुआ था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन आना जाना होता है। लेकिन मैंने सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं ख्याल रख करूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसे दुत्कारता आया था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे 10 बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर कहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजरा देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे में चली गई।
मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यह मेरी नसीब में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। अभी यह मेरे बेटी है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई। और मैंने उसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही, अब तो 2-3 साल में इसकी शादी भी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतनी साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी जब छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि पैसे वार कर काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी तेरे देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आए और वह मेरी बेटी को मार ना डाले। लेकिन मुझे उसके लिए तोहफे भी लेकिन लेकर आता और खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ही लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी, एक सेंटर था जहां पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई करती थी और एक सूट के साथ काफ़ी अच्छे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहां पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति देव खाली ही तो हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। लेकिन आजकल घर के हालात है कुछ और भी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम करती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी, शाम को वापस आती थी। मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी, आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए हैं और आज हम सैर करने के लिए गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई खोई हुई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो, तो कहने लगी कि जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया है। मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मज़े होते हैं, मुझे बताया तो करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी, कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी कि और
अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे ऐसी दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके साथ गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता देखते हैं, बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि हैवी से। तो मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी 1-2 साल लग ही जाएंगी, और ये शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो भगवान की करनी हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इससे नौकरी करवानी है। जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है। मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूँगा। जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, 18 साल सही हैं। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिर लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई महसूर देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से कही थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका? यह कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा करवा दे कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया था, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत बहुत सी सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया? वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि